औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद ताहिर इकबाल और आज हम एक नई डिस्कशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज हम जिस मौजू को लेके हाज़िर हुए हैं वो है जी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना कैटल की ब्रीड्स कि पूरी दुनिया के अंदर कैटल की गाय की कौन कौन सी नस्लें जो है ना वो पाई जाती हैं और ये कितनी हैं। तो एक अंदाज़े के मुताबिक जो पूरे दुनिया के अंदर जो है ना जो गाय की नस्लें हैं वो तकरीबन 350 से 400 तक जो है ना वो गाय की नस्लें पाई जाती हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इन 350-400 नस्लों को जो है ना वो ब्रीफली जो है ना बयान करें अपने तमाम लेक्चर्स के अंदर। तो आज जिस मौजू के ऊपर जिस ब्रीड को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाईलैंड कैटल ब्रीड। तो आज हम ये हाईलैंड कैटल ब्रीड्स की कुछ वीडियोस जो है ना और कुछ पिक्चर्स आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुए हैं और साथ में इनकी थोड़ी सी खसूसियात जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं हम। हाईलैंड कैटल ब्रीड जो है वो स्कॉटिश ब्रीड है, स्कॉटलैंड की ब्रीड है ये। और इस ब्रीड को जो प्रॉपर तैयार करने का उनका पर्पज़ था वो कोई मीट ब्रीड है ये, यानी कि ये मिल्क के लिए जो है ना ब्रीड वो तैयार नहीं की गई। ये एक छोटे स्ट्रक्चर की और बड़ी प्यारी सी जो है ना ब्रीड उन्होंने तैयार की है और ये ब्रीड जो है ना होली स्लोली मीट के पर्पज़ के लिए जो है वो तैयार की गई है। बाकी क्योंकि स्कॉटलैंड के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो इस ब्रीड के जो है ना आपको जिस्म के ऊपर काफ़ी सारे बाल भी जो है ना वो देखने को मिलेंगे। तो इसको हम डबल कोट जो है ना वो ब्रीड कहते हैं कि डबल कोट, हेयर की भी डबल कोट होती है इसके ऊपर, सर्दी से बचने के लिए कुदरत ने इसको जो है ना वो अता किया है। दूसरा ये क्योंकि जंगलों में फिर पाई जाती है तो कुदरत ने जंगली जानवरों से बचने के लिए इसको लंबे लंबे हॉर्न्स जो है ना, लंबे लंबे सींग जो है वो इसको अता किया है। दूसरा इसका जो बॉडी वेट है, जो ये क्योंकि एक दरमियाने स्ट्रक्चर की गाय है तो ये कोई भारी भरकम ज़्यादा नहीं होती। मैक्सिमम जो है ना इसका एवरेज वेट मेल का वो 650 से 800 किलो तक होता है और जो फीमेल होती है इसकी उसका एवरेज वेट जो है वो 450 से 500 किलोग्राम तक होता है। इसी तरह इसकी जो हाइट है वो मेल की हाइट, मेल कदरे बड़ा होता है। नो डाउट जिस भी ब्रीड का हो, जिस भी नस्ल का हो तो मेल को कुदरत ने एक जो है ना वो ताकत अता की है, वो थोड़ा सा बल्कि होता है, बड़ा होता है, लुक में जो है ना वो अच्छा होता है। तो मेल की जो हाइट होती है वो 125 सेंटीमीटर होती है जबकि फ़ीमेल की हाइट जो है वो 105 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद इसका जो है ना कलर की बात कर लेते हैं। ज़्यादातर जो है ना इस कैटल का कलर वो रेडिश ब्राउन होता है और रेडिश ब्राउन के कलर के अंदर जो है ना ये हाईलैंड कैटल जो है ना 60% तक पाई जाती है। इसके अलावा इसका जो है ना येलो या सिल्वर कलर या ब्लैक कलर के अंदर जो है ना ये गाय पाई जाती है। लेकिन बाकी कलर्स की जो परसेंटेज है वो 20% है जबकि रेडिश ब्राउन कलर की जो परसेंटेज है वो राउंड अबाउट 60% तक है। उसके अलावा इसका जो ब्रीडिंग सीज़न है, क्योंकि स्कॉटलैंड के अंदर सर्दियाँ होती हैं तो थ्रू आउट द ईयर जो है ना इसका वो आप कह सकते हैं कि ब्रीडिंग सीज़न है। उसके अलावा इसकी जेस्टेशन लेंथ जो है ना वो बाकी कैटल्स की निस्बत थोड़ी ज़्यादा होती है। वो क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि एक तो आप कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट जो है ना वो फेवरेबल होता है तो इसलिए 290 तक जो है ना 290 दिन तक इसका आप कह सकते हैं कि जेस्टेशन लेंथ होती है। थोड़ी सी जो है ना वो आप कह सकते हैं कि बाकी कैटल जो है ना वो एक एवरेज हम 280 लेते हैं जबकि इसकी एवरेज जो है ना 290 डेज़ जो है वो बनती है। इसके अलावा क्योंकि ये एक स्मार्ट स्लिम सी और कद काठ इसका छोटा है तो इस ब्रीड के अंदर जो है ना ट्विंस वो बहुत ज़्यादा मतलब कम होते हैं। कोई खातिर खार ट्विंस जो है ना वो नहीं पाए जाते। ओवरऑल वैसे कैटल के अंदर ट्विंस की परसेंटेज कम होती है लेकिन इस कैटल के अंदर और भी बहुत ज़्यादा जो है ना परसेंटेज वो कम है ट्विंस की। इसके अलावा जो ये कैटल की आप कह लें कि प्यूबर्टी जो है ना या कैटल जो है ना ब्रीडिंग के काबिल जो होती है वो 18 से 2 साल की जो है ना 18 माह से
2 سال کی کیٹل جو ہے نا وہ بریڈنگ کے قابل ہوتی ہے، اور زیادہ تر ان کے اندر بریڈنگ جو ہے نا وہ مئی اور جون کے مہینوں میں زیادہ بریڈنگ جو ہے نا وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے ڈسکس کیا ہے کہ یہ کیونکہ میٹ بریڈ ہے تو اس کا گوشت جو ہے نا وہ بڑا لینینٹ اور تھک سیگی اور ٹینڈرنیس تو گوشت ہوتا ہے، اور اس کی سب کیوٹینیس فیٹ جو ہوتی ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہلی ایریا ہوتا ہے، سردی والے علاقے کے اندر پائی جاتی ہے، ڈبل کوٹ ہوتی ہے، تو فیٹ اس کے اندر جو ہے نا وہ زیادہ پائی جاتی ہے دوسرے نارمل بریڈز کی نسبت۔ تو یہ تھے جی اس کے کچھ خصوصیات اسکاٹ لینڈ کی بریڈ کے، ہائی لینڈ بریڈ کے۔ تو یہ کچھ خصوصیات تھی جو آپ کے سامنے ہم نے ڈسکس کی ہیں۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔ السلام علیکم۔